हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में देखें हम जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाली है राजस्थान में आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने मुगल प्रशासन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सभी हमने इस वीडियो में लिए हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य है वो हर एक एग्ज़ाम में टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर के लिए भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बाबर के भारतीय अभियान के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए, बाबर ने भारत अभियान जब किया था, भारत आया था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक थे इब्राहिम लोदी थे। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। उस समय भारत आए थे बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो देखिए, बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां ने आमंत्रित किया था। दौलत खां ने कहा था, उनके आमंत्रण पर ही बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, तुर्की भाषा में जो बाबर शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है बाग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, भारत पर अधिकार करने से पूर्व बाबर किस राज्य का शासक था? तो देखिए, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, भारत आता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, उससे पहले बाबर जो है वो किस राज्य का शासक था? तो बाबर जो था वो फरगना का शासक था। फरगना कहाँ पर? तो उज्बेकिस्तान में पड़ती है। उज्बेकिस्तान का एक राज्य है फरगना। तो वहां का शासक था कौन? बाबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जो जीत हुई थी वो बाबर की जीत हुई थी। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी हुआ था। 1526 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो देखिए, बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो बहुत ही शोचनीय थी, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और जो विभिन्न स्वतंत्र राज्य थे वो उनके बीच में आपस में संघर्ष चल रहा था। इसलिए जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय इसकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही शोचनीय और काफ़ी कमज़ोर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक ऑब्वियसली बाबर को माना जाता है। बाबर ने सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? देखिए, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, कुछ आपको बहुत ही टिपिकल लग रहे होंगे। मैंने सारे ही मॉडरेट हर तरीके के क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा। जो आप जो कमेंट बॉक्स में उसमें अपने स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गई है तो आप सभी तैयारी में जुटे होंगे। बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है? तो देखिए, बाबर ने जो बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली राज्य बताया है वो विजयनगर को बताया है। विजयनगर को बाबर ने बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली राज्य बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको परास्त किया था? तो देखा, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिसे परास्त किया था वो थे राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही आ गया है, आंसर मैंने आपको बता दिया है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
हुमायूं राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो देखिए हुमायूं बाबर का पुत्र था और हुमायूं जब राज सिंहासन पर बैठता है तो 1530 ईस्वी में हुमायूं राज सिंहासन पर आसीन होता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? तो देखिए हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत 15 वर्ष तक किया था। हुमायूं भटकता ही रहा था 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो चौसा नामक स्थान पर हुमायूं का जिसके साथ संघर्ष हुआ था वो शेर खां थे। शेर खान के साथ में हुमायूं का संघर्ष हुआ था चौसा के मैदान में। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो शेर खान और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस राजपूत रानी ने राखी भेजी थी? ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी थी रानी करमावती, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी भाई बनाने के लिए और उनसे सहायता मांगने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ा कर ही उसकी मृत्यु हुई, ये किस इतिहासकार का कथन है? बिल्कुल हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता था कि हुमायूं जो है वो जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और एक दिन लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कथन किसने कहा था? तो ये लैन पुल नामक एक विद्वान थे, इन्होंने हुमायूं के बारे में ये कथन कहा था। अगला प्रश्न है, हुमायूं दिल्ली का शासक पुनः कब बना? तो देखिए हुमायूं जो है वो दिल्ली का शासक दोबारा बनता है। कब बनता है? 1555 ईस्वी में जो है हुमायूं दिल्ली का दोबारा से शासक बनता है 1555 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो देखो हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो 1556 में हुई थी। 1555 में वो दोबारा दिल्ली का शासक बनता है और 1556 में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तुझके बाबरी का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए तुजुके बाबरी है, उसका अन्य नाम अगर देखें तो बाबरनामा का ही नाम है तुजुके बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बारूद का प्रयोग करने वाले कौन थे? बाबर थे, जिन्होंने भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए तुलुगमा पद्धति का प्रयोग भी करने वाले कौन थे? सबसे पहले बाबर ही थे। सबसे पहले बारूद का प्रयोग भी बाबर के द्वारा किया गया था और तुलुगमा पद्धति का प्रयोग भी बाबर के द्वारा किया गया था। अगला है, शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था? तो देखिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में अंतिम जो युद्ध हुआ था वो कन्नौज का युद्ध था, जो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। अगला है, शेरशाह सूरी किस मुगल शासक को परास्त करके दिल्ली का शासक बना था? तो देखिए शेरशाह सूरी जो है वो मुगल शासक हुमायूं को परास्त करके दिल्ली का शासक बना था। हुमायूं को परास्त किया था शेरशाह सूरी ने। अगला है, शेर शाह राजगद्दी पर किस वर्ष बैठा था? तो देखिए शेर शाह राजगद्दी पर बैठा था कब? 1540 ईस्वी में शेर शाह राजगद्दी के ऊपर बैठा था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें कि शेरशाह सूरी जीत गया था और 1540 में ये फिर राजगद्दी पर बैठे थे। अगला है, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान में हुई थी? तो देखिए शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो कालिंजर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु का कारण क्या था? तो देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु का कारण था गोला फटना। अचानक से गोला फट जाता है और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजर अभियान के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विजय शेरशाह से संबंधित नहीं है? पूछा है। तो देखिए शेरशाह से संबंधित रायसीन विजय, बिल्कुल मालवा विजय भी है। कालिंजर अभियान के दौरान तो उनकी मृत्यु हुई थी, परंतु कश्मीर अभियान है उसका शेरशाह सूरी से कोई संबंध नहीं है।
नेक्स्ट है शेरशाह इतिहास में इसलिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है क्योंकि क्योंकि जो शेरशाह है वो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है, बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा और काफ़ी सारी चीज़ों का उन्होंने निर्माण करवाया था, इसलिए शेरशाह सूरी इतिहास में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने किसानों की स्थिति क्या करी थी? तो देखिए शेरशाह सूरी ने जो है किसानों की स्थिति को सुधारा था, किसानों के लिए बहुत ही इन्होंने अच्छे-अच्छे काम किए थे कि किसानों की स्थिति को सुधारा था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर वंश के पतन के लिए सर्वप्रमुख कारण कौन सा था? तो देखिए सूर वंश के पतन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर देखें तो सूबेदारों का विद्रोह जो है वो इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण था। तो देखिए आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही करेंगे मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। बाकी आगे आने वाले वीडियोज में इसी टॉपिक से लेकर और क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम में ये टॉपिक। तो आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही क्वेश्चन और लेके आएंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, और जो अपने स्कोर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितने स्कोर बन रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।